श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के चतुर्थ विचार, दो पक्षियों का आध्यात्मिक रूपक, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तात्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरंगैः तुष्टवागुंसातनुभिः वशेम देहि तं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो विदश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरिः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। समं प्रशांतं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुंदर चारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्त स्फुरन्मकराकृत कुंडलं हेमाम्बरं घनश्यामं। श्रीवत्सांक्षेनिकेतनं शङ्खचक्रगदा पद्मवनमाला विभूषितं नूपुरैः विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीटकटकटिसूत्राङ्गं सर्वांग मनोहरं हृदं कृपाप्रसादेक्षणं सुकुमारम् अभिध्यायेत् सर्वांगेषु मनोरथतु। इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना, इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना। वैकुंठ तो यही है, इसमें ही बसा करना। हो के हम पपीहा पी पी रटा करेंगे, तुम स्वाति बूंद बनकर प्यासों पे दया करना। इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना। हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे वन में। हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे वन में। तुम श्याम घटा बनकर
उस बन में उठा करना, इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना। हम राधे श्याम तुमको इस जग में निहारेंगे, तुम दीन बंधु बनकर दीनों पे दया करना, इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परमतिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल प्रवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय, भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय, भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय, भगवान श्री राधा अग्र सरकार की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय, समस्त गुरु भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय, परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए दो पक्षियों के आध्यात्मिक रूपक से श्वेताश्वतर ऋषि ने जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन किया है। ध्यान दीजिए, जिस बात को आप समझ लेंगे इस बात को, तो उसके बाद चारों तरफ आनंद ही आनंद और चारों तरफ निर्भयता ही निर्भयता का वातावरण बन जाएगा। आइए श्वेताश्वतर उपनिषद सरलतम बोध के इस चतुर्थ विचार के अंतर्गत हम इस उपनिषद के चौथे अध्याय के 5वें और 6वें और 7वें श्लोक को यहाँ रखते हैं, उसकी विवेचना करते हैं। क्या है वह? सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषद स्वजाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादवत्ते नाश्नन्यो अभिचाकशीति समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यते अन्नमीशम् अस्त महिमानं विद्वीत शोकः। यही मंत्र, यही श्रुति मुंडकोपनिषद में भी आई है। उसके तीसरे मुंडक के तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में यही है कि क्या द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। तो हमारा ग्रंथ जो है मुंडक सरलतम बोध में इसकी व्याख्या की गई है, तो उसको भी आप लोग समझिएगा। और दोनों चीज़ें एक सरीकी हैं। सयुजा माने क्या? द्वा सुपर्णा सयुजा, दो सुपर्णा माने पक्षी और द्वा माने दो, सयुजा माने एक साथ रहने वाले तथा सखा या परस्पर सखा भाव रखने वाले, परस्पर सखा भाव।
द्वा दोनों सुपर्णा पक्षी जीवात्मा परमात्मा और समाना वृक्षम परिषद जो जाते एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं, दोनों के दोनों, उनमें तयो अन्य, उन दोनों में से एक तो पिप्पलम स्वादुवत्ति, उस वृक्ष के सुख दुख रूप कर्म फलों का स्वाद ले लेकर उपभोग करता है। अन्य अनशनन, दूसरा जो रहता है बिना खाए हुए, बिना भोग किए हुए, केवल देखता रहता है। अब इसी मंत्र का आश्रय श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण द्वारा महात्मा उद्धव को समझाया गया। देखिए इसी मंत्र का आश्रय, भाई एक शब्दों की रचना यहाँ है इस उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में, श्वेताश्वतर उपनिषद में, और वही जो है श्रीमद् भागवत में भी है। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को? द्वेयस्य बीजे सतमूला स्त्रीनालः पंचस्कंधा पंचरस प्रसूति दशैक शाखो दुष्पर्ण नीडा त्रिवल्कलो द्विफलो अर्कम प्रविष्टा। अब देखिए द्वयस्य बीजे सतमूल स्त्री नालः, किसके दो बीज है, किसके दो बीज हैं और किसके दो पक्षियों के घोंसले हैं किस वृक्ष में, और वो वृक्ष कहाँ तक गया है, उसे कितनी शाखा, 5 स्कंधों वाला वृक्ष है, और पंचरस प्रसूति जो है, इस वृक्ष में 3 तरह की छाल है, शब्दादि 5 विषय रस है। तो संसार वृक्ष के 2 बीज हैं, इस संसार रूपी वृक्ष के 2 बीज हैं, पाप और पुण्य। असंख्य वासनाएं जड़े हैं, शतमूल स्त्री नालः, असंख्य वासनाएं, और 3 गुण तने हैं, शतमूल स्त्री नालः। द्वयस्य संसार विश्व के 2 बीज पाप और पुण्य, असंख्य वासनाएं, शतमूल त्रिनाल, और 3 गुण तने हैं इसके। 5 इसकी मोटी तना हो गया, ये मोटी मोटी शाखाएं, ये प्रधान शाखाएं और शब्दादि 5 विषय रस हैं इसके। 11 इंद्रिया शाखा है, 10 शाखा, उस मोटी शाखा से पतली पतली शाखाएं निकल रही हैं। 11 इंद्रिया शाखा था, जीव और ईश्वर 2 पक्षी, द्विसुपर्ण नीड, 2 सुपर्ण नीड, इसमें घोंसला बनाकर रहते हैं, मतलब इसके अंदर जो गुहा है उस कोटर में रहते हैं। इस वृक्ष में त्रिवल्कर, वात पित्त कफ रूप 3 तरह की छाल है। शाखा में छालें होती हैं, तना में छाल होती है, आप उसको निकालते चले जाइए, परतें उसकी 3 छालें हैं, 3 प्रकार। इसमें 2 तरह के फल लगते हैं, सुख और द्विफलो, अर्क यह विशाल भी सूर्य मंडल तक फैला हुआ, ये वर्णन किया उन्होंने। द्वयस्य बीज शतमूल त्रिनाल पंचस्कंधा पंचरस प्रसूति 10 शाखा द्विसुपर्ण नीड, और फिर दो पक्षी रहते इस घोंसले के अंदर में, और त्रिवल्कलो 3 इसकी जो है तने, इसकी छालें हैं, वात पित्त कफ रूप की, और अर्कम प्रविष्टा सूर्यमंडल तक। द्विफलो, और 2 फल है इसके। 2 फल क्या है इसके? 2 फल हैं इसके। बीज तो वो हुआ, और सुख दुख रूपी फल हुआ है यह विशाल वृक्ष। इसमें हम विवेचना के लिए जीव ईश्वर को लेते हैं, जो इस शरीर रूपी वृक्ष की हृदय रूपी गुहा में रहते। इसका अर्थ क्या है? जीवात्मा और परमात्मा का नित्य संबंध है। बिल्कुल सत्य मानिए इस बात को। ब्रह्मवेत्ता, ज्ञानी, महानुभाव तथा यज्ञादि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने वाले आस्तिक सज्जन सभी एक स्वर से कहते हैं। क्या कहते हैं सभी एक स्वर से? यह मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभो मानुषो देहो दे नाम क्षण भंगिराह। दुर्लभ है मनुष्य का देह, और देही नाम, और देहधारियों का यह जो है देह क्षण भंगुर है। तत्रापि दुर्लभ मन ने वैकुंठपुरी दर्शन, पर सत्संग जो है और सत्संग करने वालों का भगवान के साथ जो एका बताने वाले ऋषि मुनि है, उनका दर्शन उससे भी दुर्लभ है। यदि जीवन में मिल जाए तो जीवन में तो मिला नहीं, तो जीवन आपका जो है
किसी दुर्लभ नहीं, दुर्लभ तब है कोई और मिल जाए ऐसा आपको। भागवत कहती है बहुत दुर्लभ। पूर्व जन्मार्जित अनेकों पुण्य कर्मों को निमित्त बनाकर परम कृपालु परमात्मा कृपावश हो जीव को उसके कल्याण संपादन के लिए यह श्रेष्ठ शरीर प्रदान करते हैं, और फिर उस जीवात्मा के साथ ही स्वयं भी उसी के अंतस्थल में मान्य परब्रह्म के निवास स्वरूप श्रेष्ठ स्थान में अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो जाते हैं। भागवत में प्राचीतस दक्ष जो है प्रजापति ने, प्राचीतस दक्ष प्रजापति जो है, इनकी 60 कन्याएं हुई, वो 16 कन्या वाले दक्ष नहीं, प्राचीतस दक्ष ने विंध्याचल पर्वत पर अघमर्षण तीर्थ पर त्रिकाल स्नान करते हुए तपस्या की थी। त्रिकाल स्नान करना, और प्रजापति दक्ष के द्वारा इंद्रियातीत भगवान की हंस हुई है नामक स्तोत्र से स्तुति की गई थी। भगवान की हंस, उसी हंस हुई स्तोत्र के 2-4 मंत्र से हम अपने विवेचनाधीन विषय जीव और ईश्वर के सखा भाव की व्याख्या को आगे बढ़ाते हैं। उसमें क्या कहा है उस हंस हुई श्लोक में, देखिए, ना यस सख्यम पुरुषो अवेति सख्युः सखावसन संवसतः पुरे अस्मिन् गुणो यथा गुणिनो व्यक्त दृष्टे तस्मै महेशाय नमस्करोमि। ना यह सख्यम, यूं तो जीव ईश्वर एक दूसरे सखा है, तथा इसी शरीर में ना यस सख्यम पुरुषो अवीति सख्यु सखा वसन संवसता, पूरे इस देह में सखा वसन एक दूसरे सखा हैं, और इसी शरीर में इकट्ठे निवास करते हैं, परंतु जीव सर्वशक्तिमान आपके सख्य भाव को नहीं जानता। ना यस सख्यम पुरुषो अवेति, वह भगवान के सख्य भाव को नहीं जानता। सख्यु ठीक वैसे ही जैसे रूप रस गंध आदि विषय अपने प्रकाशित करने वाली आँख को, घ्राण को आदि निर्वृत्ति को नहीं जानते, क्योंकि आप जीव जगत के दृष्टा हैं, दृश्य नहीं। हे महेश्वर, मैं आपके श्री, कितनी अच्छी बात कही कि जीव और ब्रह्म साथ में रहते हैं, जीव और ईश्वर साथ में रहते हैं, लेकिन जीव जो है भगवान के सखा भाव को नहीं जानता। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से दृष्टा नेत्र को दृश्य नहीं जानता, जैसे शब्द को दृष्टा कान जो है, शब्द जो है दृष्टा कान को नहीं जानता, ठीक उसी प्रकार से। इसलिए ऐसे परमात्मा गुणों यथा गुणिनो व्यक्त दृष्टि, गुणों यथा गुणिनो व्यक्त दृष्टि। हे परमेश्वर, आप जीव और जगत के दृष्टा हैं, दृश्य नहीं। हे परमेश्वर, मैं आपके श्री चरणों में नमस्कार, ऐसा प्राचीन दक्ष ने प्रार्थना किया भगवान से। जीव सर्वशक्तिमान सख्य भाव को, आपके सख्य भाव को नहीं जानता। सखे हो सख्य हो। परमात्मा के लिए जीवात्मा दृश्य है। क्या है? जीवात्मा दृश्य है परमात्मा के लिए, और जीवात्मा का दृष्टा है परमात्मा। तो यह दृश्य और दृष्टा का दृष्टांत है, प्रकाशक और प्रकाश्य का दृष्टांत। जीवात्मा प्रकाश्य है और परमात्मा प्रकाशक है। भोक्ता और अभोक्ता का दृष्टांत है। भोक्ता जीव है और अभोक्ता परमात्मा है। औपाधिक जीव और निरुपाधिक परमात्मा का दृष्टांत है। इसको समझने के लिए हृदय रूपी गुफा में साथ साथ निवास करने जैसा दृष्टांत वेद ने स्थापित किया है। इसका अर्थ क्या है? दोनों साथ साथ रहते हैं, पर जो है वही चीज है कि जीवात्मा दृश्य है और उसका दृष्टा परमात्मा है। तो अपने वह दृष्टा को नहीं जानता स्वभावतः, इसलिए उसके सखा भाव को नहीं जानता। साथ साथ रहते, सयुजा सखाया समाना वृक्षम परिसजाते तय और न पिपलों स्वाद्वती। और ये जीवात्मा जो है ये सखा भाव को जाने बिना कि परमात्मा मेरे साथ है, लगातार प्रकृति के साथ भोग करने का हेतु बन जाता है। वो हेतु बने या दांस हेतु बने, मतलब कहने का, जब ब्रह्म ही ब्रह्म है तो केवल समझने के लिए ही जीव को व्यवहार रूप से प्रस्तुत
किया जाता है। क्या बात है, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म है, केवल समझने के लिए, क्योंकि आपकी समझ नहीं आई है इसलिए व्यवहार रूप से दो बना दिया गया है, क्रीड़ा रूप से दो बना दिया गया है, ताकि समझने के बाद में एक आत्म हो जाएं आप। कौन पति है कौन पत्नी है भूल जाएं आप, कौन प्रीतम है कौन प्रेरणास्पद है भूल जाएं आप, कौन सखा है कौन स्वामी है भूल जाएं आप। व्यवहार से ऐसा बना हुआ है। विद्यारण्य स्वामी ने पंचदशी के विवेक प्रकरण में समझाया है क्या, कोशोपाधि विवक्षायाम याति ब्रह्मैव जीवतां, पिता पितामहश्चैकः पुत्र पौत्रौ यथा प्रति। जीव पंचकोश की उपाधि की विवक्षा से ब्रह्म ही जीव भाव को, पंचकोश की उपाधि की विवक्षा से ब्रह्म ही जीव भाव को प्राप्त होता है। फिर वही उपाधि धारण कर लिया, कोशों से लपेट लिया अपने आप को, त्रिगुणात्मकता को स्वीकार करने के बाद ये सब चीजें बनेंगी। तो वो ब्रह्म कहां से कोई चीज आ जाएगी बिना ब्रह्म के, कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं। तो ब्रह्म ही पंचकोश की उपाधि से अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, प्राणमय कोश, इनकी उपाधि से वह ही जीव भाव को प्राप्त होता है। जैसे एक ही पुरुष पुत्र की अपेक्षा से पिता है, विथ रिस्पेक्ट टू पुत्र पिता बन गया पुरुष, विथ रिस्पेक्ट टू पौत्र वो दादा बन गया, विथ रिस्पेक्ट टू जो है प्रपौत्र वो जो परदादा बन गया। तो वैसे ब्रह्म का संबंध, इसकी व्याख्या करते विद्यारण्य स्वामी कहते हैं कि जीव भी अपने वास्तविक स्वरूप में ब्रह्म ही है। सही बात तो है, ब्रह्म पंचकोशों की उपाधि से जीव और अज्ञान आवृत्त होकर अविद्या की उपाधि से जीव, इसको कई ढंग से कहा जाता है। देखिए कल हमने इसको समझाया था कि माया की वजह से बहुत रूप वाला भासता है, तो पंचकोश की उपाधि से वह जो है, जो पंचकोश की उपाधि से वो जीव रूप भासता है। ध्यान दीजिए। और अज्ञानावृत्त होकर, ये जितना माया माने अज्ञान, अज्ञानावृत्त होकर अविद्या की उपाधि से जीव भाव को प्राप्त हुआ है। तो उपाधि का प्रभाव क्या पड़ता है, इस दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं। एक व्यक्ति मनुष्य मात्र है, उसके घर पुत्र ने जन्म लिया, तो वही मनुष्य पिता हो गया। विथ रिस्पेक्ट टू बर्थ ऑफ ए चाइल्ड ए मैन हैज बिकम ए फादर, पापा बन गया वो है, तथा पितृत्व एक उपाधि मात्र है। अब उस मनुष्य के पुत्र ने भी पुत्र को जन्म दिया। दी सन ऑफ दैट मैन हैज आल्सो गिवन बर्थ टू ए चाइल्ड, एक वर्ष जन्म और ले लिया तो भाई उसके पोता हो गया। तो उसके लिए अब जो है उस मनुष्य के लिए ए के लिए सी जो है पौत्र हो गया, बी का पुत्र हो गया सी, और सी का लिए ए का हो गया वो दादा हो गया। अब पौत्र की अपेक्षा से वही मनुष्य पितामह ने दादा कहलाया। ए इज नाउ टाइटल एज द दादा, ग्रैंडफादर। इस प्रकार हमने देखा कि एक ही मनुष्य पिता भी है, पितामह भी है, वह स्वयं विभक्त होकर तीन भागों में नहीं बटा। एक ही मनुष्य के टाइटल तीन बन गए, केवल उपाधि भेद से उसके नाम भिन्न हो गए। ज्ञानी इसी प्रकार ब्रह्म एक अविभक्त वस्तु है, इसको समझ लीजिए। ब्रह्म एक अपरिच्छिन्न वस्तु है। माया शक्ति उपाधि से वह ईश्वर कहलाता है, और पंचकोश की उपाधि से वही जीव कहलाता है। क्या बात, शक्ति आई माया से तो ईश्वर बन गया, और पंचकोश की उपाधि से वह जीव बन गया। तो ईश्वर क्या, जब हमने ये समझ लिया कि पंचकोशों की उपाधि से ब्रह्म ही जीव कहलाता है, अब किंचित यह भी समझ ले कि उपाधि से, कि माया शक्ति उपाधि से ब्रह्म ही ईश्वर कहलाता है, पंचकोश की उपाधि से ब्रह्म ही जीव कहलाता है, और माया शक्ति उपाधि से ब्रह्म ईश्वर कहलाता है। इसको समझिए आप। हाउ ब्रह्म इज टाइटल एज ईश्वर विद द टाइटल ऑफ द माया। अरे माया तो ब्रह्म की शक्ति से चेतनवत भासती है, वो तो जड़, अदरवाइज सबको निमित्त रखना चेतन का धर्म है। माया तो प्राकृत अर्थात जड़ है, वह नियमन नहीं कर सकती,
वह नियमन नहीं कर सकती, उसका कोई नियामक होता है। किंतु माया में चेतन ब्रह्म का आभास पड़ने से माया चेतनवत प्रतीत होती है। चिदाभास युक्त माया जगत का नियमन करती है। चिदाभास युक्त माया अर्थात जो पावर है वह कंट्रोल करता है तमाम किस्म के सर्किट इत्यादि को, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ध्यान में ब्रह्म सर्वव्यापक होने का इस माया में भी व्याप्त है, अतः इन दोनों का संयोग हुआ। ध्यान में ब्रह्म सर्वव्यापक होने के कारण इस माया में, भाई ब्रह्म सब जगह व्याप्त है, सब जगह करंट व्याप्त है, अतः इन दोनों का संयोग हुआ। माया उपाधि बनी और ब्रह्म उपाधि का धारण करने वाला बन गया। पावर ने जो है सर्किट धारण कर लिया, इस प्रकार माया उपाधिक ब्रह्म ईश्वर कहलाता है। इसलिए सर्किट धारण कर देने से अब वो जो है इलेक्ट्रिसिटी बन गया पावर। तो अब चूंकि माया ब्रह्म की उपाधि तो ब्रह्म को ईश्वर बनाती है, तो माया को किंचित समझ लें। क्या कहा पंचदशी में स्वामी विद्यारण्य ने, वस्तु धर्मान्यमेरन शक्त्या नैव यदा तदा अन्य धर्म साकर्यात् विप्लवेता जगत खलु। यदि माया की शक्ति से पदार्थों का धर्म निमित्त ना रहे, यदि माया की शक्ति से तो एक दूसरे की धर्म मिलकर जगत में विप्लव उत्पन्न कर दे, तो माया की शक्ति से पदार्थों का नियमित न रहे। तो माया की शक्ति जब ईश्वर से आ जाती है तो नियमन होता है, यह निश्चय मानिए। वस्तु धर्मा नियम मरीन शक्तियां नहीं यदा तदा, अन्यथा क्या हो जाएगा कि शक्तियां सब टकरा जाएंगी आपस में। इसलिए इसकी व्याख्या करते स्वामी विद्यानंद जी महाराज कहते कि ईश्वर की माया शक्ति जगत की सभी वस्तुओं में छिपी हुई कार्य कर रही है, फिर भी हम अर्थापत्ति के द्वारा उसे जान सकते हैं। अर्थापत्ति मनुष्य का अनुमान का एक रूप है, इसके द्वारा हम इस कार्य को देखकर कारण का अनुमान लगा लेते हैं। जैसे दिन भर भोजन न करते हुए भी देवदत्त मोटा दिखाई देता तो हम अनुमान से जान लेते कि वह रात में भोजन कर लिया होगा। इससे अर्थापत्ति कहते हैं, अनुमान लगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि पृथ्वी आदि सभी तत्वों का अपना स्थायी धर्म है। इसका क्या कारण है? अनुमान से यही ज्ञात होता है कि ऐसी शक्ति है जो उसका नियमन कर रही है। इसी से ये सब धर्म मिलकर संकरता उत्पन्न नहीं करते। इसी शक्ति का नाम माया है। यह शक्ति ब्रह्म की छाया के आवेश से चेतन भाषित होती है और इसी शक्ति के संयोग से ब्रह्म ही ईश्वर को प्राप्त होता है। संस्कृत में स्वामी विद्यानंद जी ने इस तत्व को इस प्रकार कहा है, क्या चिच्छायावेशतः शक्ति चेतनेव विभाति सा तत्शक्त्युपाधि संयोगात् ब्रह्मचैरतां ब्रजे। पंचकूट की उपाधि से एक ही पक्षी दो पक्षी बन जाते हैं, माने परमात्मा क्या बन गया? जीव बन गया। तत्वज्ञान माने क्या? इस ज्ञान के प्राग जीवात्मा स्वयं निरुपाधिक समझे, तब शरीर मन इंद्रिय से आविष्ट होने पर भी भोक्ता अनुभव नहीं करेगा, कर्ता अनुभव नहीं करेगा, मुक्त अनुभव करेगा, दृष्टा अनुभव करेगा। इसी बात को सनत कुमारों ने महाराज पृथ्वी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते समझाया है।